हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल संस्कार भारती द लर्निंग प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज 10th एंड 12th के लिए एक अपडेट्स आई हुई है, जिसमें इस अपडेट में बात किया गया है कि पहले प्रैक्टिकल नहीं लिया, अब इंतज़ार करना पड़ रहा है। यानी कि 10th एंड 12th की जो रिजल्ट आने की लगातार अब अंतिम समय बचा हुआ है, और पिछले 2-3 दिन में एक खबर आई हुई थी कि प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम है वो होगा, बट ये क्लियर नहीं था कि स्कूल में होगा कि ऑनलाइन होगा। कल की खबर है ये कि ऑनलाइन होगा, मगर देखिए मैं बात करूं तो जो छात्र हैं बिल्कुल क्या बोलें, एक प्रकार से बोलें तो बिल्कुल बहुत ही संकट में हैं, बहुत चिंतित हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी तक प्रैक्टिकल की जो एग्ज़ाम है वो लेंगे नहीं लेंगे, क्या होगा, ये चीज़ को लेकर के लगातार बच्चे चिंतित हैं। आइए हम जानते हैं कि क्या छात्र बोल रहे हैं, और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कुछ सवाल हैं 10th एंड 12th के बच्चों के लिए, और उनका जवाब क्या मिल रहा है इस वीडियो में बात करूंगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को हिट कर लें। तो चलिए बात करें कि छात्र इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि रिजल्ट जो है वो बहुत जल्द, यानी कि कल की जो खबर थी कि इस माह के अंत तक यानी 22-23 तारीख को रिजल्ट अनाउंस कर दिए जाएंगे, मगर अभी भी ये एक बहुत ही गंभीर विषय बना हुआ है कि प्रैक्टिकल अभी तक तो लिया नहीं गया है। कल तक ये था कि स्कूल बुलाया नहीं जाएगा, तो अब कैसे होगा, तो क्या बोले छात्र, आइए मैं बात करता हूं। कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन में जैक के निर्देश पर मैट्रिक व इंटर प्रैक्टिकल व आंतरिक परीक्षा की प्रक्रिया बीच में ही रोकनी पड़ी थी। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पहले इसका एग्जाम होना था, पर इसको बीच में रोक दिया। अब सरकार के निर्देश पर सभी स्कूल व कॉलेज प्रैक्टिकल व इंटरनल टेस्ट का नंबर वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं। वहीं प्रैक्टिकल व इंटरनल परीक्षा से वंचित छात्रों के लिए जैक ने कहा है अभी इंतजार करें। यानी कि आप जान रहे हैं 80,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दिया गया। अगर इसकी जो प्रक्रिया है अगर सही समय से पूरी नहीं कर ली गई तो 80,000 बच्चों, यानी कहें मैट्रिक व इंटर के 80,000 बच्चे का जो रिजल्ट है बिल्कुल पेंडिंग हो सकता है। आइए आगे बात करते हैं। आपदा प्रबंधन प्राधिकारी से अनुमति मिलते ही संबंध में निर्देश जारी किया गया। जैक ने इस आदेश ने कई स्कूल कॉलेजों को परेशानी बढ़ा दी है। लॉकडाउन के कारण प्रैक्टिकल से वंचित छात्र पिछले कई दिनों से स्कूल कॉलेज का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। पीके राय कॉलेज के आधा दर्जन से अधिक छात्रों ने शुक्रवार को रणधीर वर्मा चौक पहुंचकर विरोध जताया। पीके राय कॉलेज के इंटर छात्र नीरज ने कहा कि लॉकडाउन के कारण अचानक से प्रायोगिक परीक्षा स्थगित कर दी गई है। जुलाई मार्क्स अपलोड करने की अंतिम तिथि है। कॉलेज का चक्कर 5 दिनों से लगा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो लगातार जो बच्चे हैं ये उनका एक गंभीर संकट बना हुआ है कि जुलाई में इनका जो रिजल्ट है वो आने वाला है, पर अभी तक प्रैक्टिकल का जो प्रैक्टिकल उनका होना था पर अभी तक हुआ नहीं है, तो उनके जो मार्क्स हैं वो कैसे ऐड होंगे और उसका रिजल्ट कैसे होगा, ये लगातार संशय का विषय बना हुआ है। लॉकडाउन के कारण स्थगित हो गई थी प्रायोगिक परीक्षा, अब नहीं ली जा रही है प्रायोगिक प्रैक्टिकल एग्जाम कैंसिल हुआ था और अभी तक इसका कोई क्लियर नहीं हुआ। कल की खबर में था कि ऑनलाइन लिया जाएगा, जहां तक जैक के अध्यक्ष ने कहा कि बच्चों को स्कूल या कॉलेज नहीं बुलाया जाए। तो अब लगातार यह विषय बना हुआ है कि प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कैसे होगा, ये लेकर के काफी चिंतित हैं बच्चे। छात्रों ने कहा हम लोगों की परीक्षा लेकर सभी के साथ निकाले रिजल्ट। देखिए, अगर इन लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता है तो जो उन लोगों का रिजल्ट है, यानी कि पहले का जो रिजल्ट जो सब क्लियर था उनका तो होना हो जाएगा, और इन लोगों का कहना है कि हम लोगों का रिजल्ट साथ में ही निकाला जाए। तो ये संशय का विषय बना हुआ है
अब इसमें सरकार क्या निर्णय लेती है, इसकी अपडेट्स में आएगा तो आप लोगों को बताया जाएगा। चलिए, इस वीडियो में फॉर्मूले से जारी परिणाम में कम अंक आए तो कंपार्टमेंट यानी कंपार्टमेंटल परीक्षा का भी आप लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। इसमें कुछ बच्चों के क्वेश्चंस हैं, मैं उसे लेने का प्रयास कर रहा हूं और यह हिंदुस्तान खबर में यह प्रिंट हुआ है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई 12वीं की परीक्षा का परिणाम का फॉर्मूला सार्वजनिक करने के बाद अभिभावकों और छात्रों के मन में इसे लेकर दुविधा है। इन शंकाओं के समाधान और छात्रों के सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपके अपने अखबार हिंदुस्तान ने हेल्पलाइन की शुरुआत की है, जिसमें विशेषज्ञ आपके सवालों के जवाब देते हैं। तो इस कड़ी में आप देखेंगे डॉक्टर प्रियंका गुलाटी जो प्रिंसिपल है एवरग्रीन पब्लिक स्कूल वसुंधरा एनक्लेव के, वह कुछ प्रश्नों के जवाब, जो बच्चों के प्रश्नों का जवाब है वो दिए हैं। मैं एक एक करके आप लोगों के बच्चों का जो प्रश्न है वो दूंगा, उसके जवाब भी दूंगा। एक बच्चा है समृद्धि तिवारी, वह हिंदुस्तान खबर के हेल्पलाइन से माध्यम से उसने अपना सवाल रखा है। सवाल है, जो छात्र 12वीं की परीक्षा देना चाहते हैं उनका परीक्षा परिणाम जारी होने में कितना समय लगेगा? क्या उन्हें कॉलेज में दाखिला के लिए अगले सत्र तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा? ये सवाल है। अब इसका जवाब क्या मिला है मैं आपको देता हूं। ये उनका जवाब है, 12वीं की परीक्षा को लेकर के सीबीएसई की तरफ से अभी तक किसी तारीख की घोषणा नहीं की गई है। आप फॉर्मूले पर जारी परिणाम के आधार पर कॉलेज में दाखिला ले सकती हैं, वहीं जब परीक्षा का आयोजन होगा उसमें शामिल हो सकती हैं। चलिए, अब आगे क्या है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। दूसरा सवाल अमर सिंह का है। उसका सवाल क्या है, सीबीएसई की तरफ से तैयार फॉर्मूले में अगर मेरा परिणाम संतोषजनक नहीं रहा और मैंने परीक्षा दी लेकिन परीक्षा में मेरे उससे कम अंक आए तो ऐसी स्थिति में कौन सा परिणाम मान्य होगा? ये अमर सिंह का सवाल है। आइए देखते हैं प्रिंसिपल साहिबा ने क्या जवाब दिया। सीबीएसई ने अभी तक इस मामले में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। मेरा अनुमान है कि बाद में जारी होने वाले परीक्षा परिणाम के अंक ही मान्य होंगे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। शैतान सिंह का यह प्रश्न है कि 12वीं के परिणाम जारी करने के लिए तैयार फॉर्मूले के तहत किसी छात्र को कंपार्टमेंट देने का आधार क्या होगा? तो देखिए क्या जवाब है। फॉर्मूले के आधार पर छात्र के अंकों का औसत निकाला जाना है। इसके बाद अंकों का मॉडरेशन भी होना है। अगर इसके बाद भी किसी छात्र के अंक कम होते हैं उनकी कंपार्टमेंट आएगी। और आप जानते हैं कि ग्रेस भी है कि अगर आप 5 अंक से फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन में रुक जाते हैं तो उसको 5 नंबर का ग्रेस दिया जाएगा। और दूसरी बात, अगर फेल भी कोई बच्चा हो रहा है 5 नंबर के लिए तो उसको 5 मार्क्स दिए जाएंगे उसको ग्रेस के लिए। तो ये भी बहुत बड़ी खबर है आप लोगों के लिए। आइए एक और सवाल लेते हैं। सीबीएसई 10वीं का परिणाम कब जारी होगा? ये लगातार बहुत बच्चों ने ये सवाल पूछ रहे हैं अपने माध्यम से कि इनका रिजल्ट, तो आप जान रहे हैं ये जुलाई, यानी कि इसका जवाब आया है सीबीएसई की तरफ से अभी तक किसी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन तैयारियों को देखकर यह कहा जा सकता है कि 15 जुलाई से पहले 10वीं का परिणाम जारी हो सकता है। अगला और आखिरी सवाल लेते हैं। अगर किसी छात्र ने 12वीं कक्षा की प्री बोर्ड और अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं दी है तो ऐसे में परिणाम के फॉर्मूले के आधार पर परिणाम कैसे तैयार किया जाएगा? ये अंजलि मिश्रा जी का सवाल है। इसका जवाब क्या है आइए देखते हैं। जिन छात्रों ने कोई परीक्षा नहीं दी है उनका परिणाम स्कूल में गठित आंतरिक समिति तय करेगी। अगर सीबीएसई ने इसका कारण पूछती है तो आंतरिक समिति को परिणाम तय करने का कारण और आधार बताना होगा। तो ये कुछ सवाल थे उन बच्चों के और उनका जवाब भी था। तो इस वीडियो में खास करके आप लगातार देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम होना था, कल तक खबर था कि ऑनलाइन होगा, अभी तक इसका क्लियर नहीं हुआ है कि होगा, और इसका अगर होगा तो कब होगा इसका कोई अता पता नहीं है। तो देखते हैं कि इसका जैक के द्वारा क्या रिजल्ट आता है कि प्रैक्टिकल को इसका या फिर इसका रिजल्ट रोक दिया जाएगा या इसका रिजल्ट बाद में आएगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को हिट कर लें, क्योंकि बेल आइकन को हिट करेंगे तो हमारा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।